देखिए हम बात करते हैं किसकी, वेक्टर्स की, और वेक्टर में हमने पिछली क्लास में 2025 के हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे थे। आज हम 2024 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उनकी बात करते हैं। देखिए एक तो ये ज्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेट द वेक्टर a एंड b बी सच दैट a दे रखा, b दे रखा 2/3 एंड a क्रॉस b दे रखा है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो देखिए हमने पढ़ा है a क्रॉस b इक्वल टू क्या है, ab साइन थीटा। ठीक है, अगर हमारे पास a क्रॉस b की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू है 2/3 साइन थीटा, 3 से 3 कैंसिल, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो यानी कि हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल के आ गई π/6। ठीक है, तो एक ये हुआ। इसी तरीके से कभी कभी घुमा के भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए कैसे, मेनली इसमें एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, क्या कहता है, उसने कहा यह है लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर A एंड B, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, सच दैट साइन थीटा इक्वल टू 3/5, देन A डॉट B इज इक्वल टू, देन A डॉट B इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें क्या था, पहला क्वेश्चन था, पार्ट था ±3/5, दूसरा पार्ट था ±3/4 और तीसरा पार्ट था ±4/5, चौथा पार्ट था ±4/3। तो जब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता है जो अभी किया था। उसने क्या कहा, A का मैग्नीट्यूड कितना है 1 और B का मैग्नीट्यूड भी कितना है 1, लेकिन साइन थीटा 3/5 है। अब हमें क्या करना है, कोस थीटा निकालना है। तो हमने पढ़ा है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों निकाल रहे हैं इसे, यहां समझ लीजिए। हमें पता है A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यही तो पढ़ा है। तो इसके लिए हमें पहले कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो 1 माइनस 9/16, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा 16 माइनस 9, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 16 माइनस 9 कितना हो गया, ये हो जाएगा साइन थीटा है 3/5, साइन थीटा है 3/5, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 25, तो यहां पे आ गया 25 माइनस 9 अपॉन 25 में से 9 गया 16 अपॉन 25, यानी कि कितना आ गया 4/5। तो जब यहां हमारा 4/5 आया तो इसकी जो वैल्यू होगी A डॉट बी इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड 1, B का मैग्नीट्यूड 1 और ये हो गया 4/5, तो A डॉट B कितना आ गया प्लस माइनस 4/5। तो कहां है, ये रहा। क्लियर है। वैसे भी अगर चाहो तो एंगल ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये हमारे पास 3 है, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 3, 5, 4, तो यहां से कॉस थीटा डायरेक्ट निकाल देते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5। तो इसका यूज करके भी डायरेक्ट यूज कर सकते थे। तो ये आया था, एक एमसीक्यू में था। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज के लिए हमें साइन की रिक्वायरमेंट है और कहां पे। जैसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास कॉस की रिक्वायरमेंट होगी और क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो साइन की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन और है,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट Q 2 minus 3 5 and initial point B 3 minus 4 7 is, पहला पार्ट था I माइनस J प्लस 2K, दूसरा पार्ट था I प्लस J प्लस 2K, और तीसरा पार्ट था माइनस I माइनस J माइनस 2K, और D पार्ट था माइनस I प्लस J माइनस 2K। तो देखिए जब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, हमारे पास हमें ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, दिख रहा है, इनिशियल पॉइंट। तो हमें क्या निकालना है? हमें क्या चाहिए? BQ, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो यहां से BQ इजकल टू क्या होगा? OQ माइनस OB। OQ की वैल्यू है हमारे पास 2I माइनस 3J प्लस 5K माइनस OB, कितना आ जाएगा? 3I माइनस 4J प्लस 7K। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2I माइनस 3J प्लस 5K माइनस 3I और प्लस 4J और माइनस 7K। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस I प्लस J माइनस 2K, माइनस I प्लस J माइनस 2K। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो ये BQ निकालना था तो BQ इजकल टू OQ माइनस OB, तो ये भी 1 मार्क्स में आया था। इसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था। उसने कहा कि इफ A and B are two non-zero vectors such that A plus B is perpendicular to A plus B is perpendicular to A, and 2A plus B is perpendicular to B, then prove that B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √2 A का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, देखिए सॉल्यूशन क्या बोला उसने, इफ A and B are two non-zero vectors such that A plus B is perpendicular to vector A, ठीक है, and 2A plus B is perpendicular to B, then prove that B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √2 A का मैग्नीट्यूड। देखिए कैसे करेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। वो कहता है A प्लस B इज परपेंडिकुलर टू A। इसका क्या मतलब होगा, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यानी कि A प्लस B डॉट A इक्वल टू 0। A डॉट A प्लस B डॉट A इक्वल टू 0। ये A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस A डॉट B इक्वल टू 0। A डॉट B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो तो बोलिए। A को यहां से करा, क्लियर है? तो देखिए आगे A डॉट B डॉट A या A डॉट B, तो यहां से कितना आ गया, A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B डॉट A को A डॉट B, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, तो यहां से A डॉट B की वैल्यू आ गई माइनस A का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही अगला कहता है 2A प्लस B का मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर है किसके, B के, तो यानी कि 2A प्लस B डॉट
b इक्वल टू 0, तो 2a डॉट b प्लस b डॉट b इक्वल टू 0। अब a डॉट b हमने कितना निकाला, -a, तो 2 माइनस a का मैग्नीट्यूड प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां पे हमने इसकी वैल्यू यहां से उठा ली, तो ये उधर चला जाएगा, तो b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो a डॉट a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, अब इसे स्क्वायर हटाएंगे तो b इक्वल टू √2a, यही तो प्रूफ करना था, b इक्वल टू √2a। तो बड़ा आसान है, समझ में आ गया होगा। यहाँ थोड़ा a डॉट a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया था, तो ये बाय मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ से a के मैग्नीट्यूड माइनस आ गया और यहाँ पे फिर सेम ऐसे ही करा, तो b डॉट a फिर b का और a डॉट b की वैल्यू रख दी -a। ये इधर माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया, जब इसका रूट लिया तो ये b हो गया और ये 2√a हो गया। क्लियर है, यहां तक समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चंस की एक की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कहता है, हाँ 20, एक क्वेश्चन है 5th, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, 2014 में भी आया था, ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर the vectors 3i plus 2j 9k and I minus 2 lambda j, the j plus 3k are parallel। तो क्या कहता है इसके सॉल्यूशंस में, हमें पता है if two vectors are parallel, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 होगा 3 अपॉन 1 इक्वल टू 2 अपॉन -2 लैम्डा इक्वल टू 9 अपॉन 3। तो यहां से अगर देखते हैं 2 से 2 कैंसिल और ये कैंसिल, तो यानी कि कितना हो गया, -1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 3, तो 3 लैम्डा इक्वल टू -1, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1 अपॉन 3। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक जब और मेन क्लास होगी वेक्टर और 3D के साथ, तो उसके जितने भी मेन कॉन्सेप्ट हैं या मेन हमारे पास जो भी एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो उसकी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।